नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग सिंटैक्स का स्टडी कर रहे थे, अर्थात करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, वाक्यों का शुद्धिकरण चैप्टर का स्टडी कर रहे थे, जिसके तहत हम लोग रूल्स ऑफ नाउन पढ़ रहे थे। उसी के क्रम में आज हम लोग रूल नंबर 9 का स्टडी करेंगे। थोड़ा ध्यान देंगे, रूल नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षाओं और अन्य कंपटीशन परीक्षाओं में भी बहुत मात्रा में पूछा जाता है। देखिए, डियर, शीप, फिश, स्वाइन, इनके आगे सामान्य तौर से यस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अर्थात इनको बहुवचन में बनाने के लिए इसके अंत में यस या ईएस सामान्य तौर से नहीं लगाना चाहिए। और वाक्य के भाव के अनुसार एक वचन एवं बहुवचन क्रिया लगाना चाहिए। लेकिन क्रिया आप एक वचन और बहुवचन वाक्य के भाव के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। देखेंगे थोड़ा इस चीज को हम देखें। ये एज एक नंबर देखेंगे, 4 शीप्स आर ग्रेजिंग। देखें यहां पर बता रहा है कि 4 भेड़ें जो है वो चर रही हैं। तो यहां पर जब शीप का जवाब यस या यस लगा के प्लूरल नहीं बनाते तो यहां पर गलत क्या है? यहां पर यस का प्रयोग आपको नहीं करना है, यह प्रयोग करना गलत है। और देखिए 4 के अनुसार आर का प्रयोग सही। अगले वाक्य को देखेंगे, देयर आर मेनी डियर्स इन द फॉरेस्ट। जंगल में बहुत से हिरन हैं। देखिए मेनी के लिए आर तो सही है, लेकिन समस्या यहां पर यह है कि डियर का हम लोग चूंकि प्लूरल डियर वर्ड जो है उसके अंत में यस या यस लगाकर प्लूरल बनाने का प्रयास हम नहीं करते। तो यहां पर गलत क्या है? ये यस गलत और सेंटेंस आपका सही है, देयर आर मेनी डियर इन द फॉरेस्ट। अगले वाक्य को देखेंगे, शीप्स लिव इन फ्लॉक्स। भेड़ें झुंडों में रहती हैं। अब एक चीज ध्यान देंगे, जब आपको बता दिया गया कि यस या यस इनमें नहीं लगाया जाता तो यहां पर जो लगा हुआ है एक गलत है, तो इसको हम सही क्या करेंगे? इसको ऐसे कर देंगे। अब थोड़ा एक चीज यहां पर कोई व्यक्ति अंडरस्टैंडिंग कर सकता है। यहां पर कोई लिखे शीप लिव इन फ्लॉक्स, इसका अर्थ हो सकता है भेड़ें झुंडों में रहती हैं, या कोई लिव्स भी लगा दे तब भी आप इसको नहीं कहेंगे, गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उसका अर्थ होगा कि भेड़ झुंड में रहती है। मतलब एक भेड़ के लिए भी कहा जा रहा है कि वह झुंड में रहती है, इसलिए ये ऐसे भी सही है, इसमें ईएस भी यस लगा देंगे तब भी सही है। केवल यहां पर यस लगाना ये वाला उचित नहीं है। अब देखेंगे, डियर्स आर रनिंग इन द फॉरेस्ट। फिर डियर्स आ गया, देखें यही गलत है, इसको हम ऐसे कर देंगे, ये गलत है, डियर वर्ड होना चाहिए केवल। तो डियर आर रनिंग इन द फॉरेस्ट, लेकिन कोई व्यक्ति अगर इसको लिखे डियर इज रनिंग इन द फॉरेस्ट, उसको भी आप गलत नहीं कह सकते। थोड़ा फिश के उसमें देखेंगे, फिश का भी प्रयोग इसी प्रकार किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर फिश का फिशेज हो जाता है, इसको हम थोड़ा ध्यान देंगे। देखें इसी तरह के शब्दों के अंतर्गत आप स्प्रिंग का प्रयोग भी किया जाता है। अब यहां पर एक नोट देखेंगे हम लोग, फिशेज का योग डिफरेंट नंबर और काइंड के रूप में होता है। जैसे विभिन्न किस्म की मछलियां तालाब में हैं, तो इसके लिए जब विभिन्न प्रकार की मछलियां होंगी या गिनती काउंटिंग कर दी जाएगी इतनी मछलियां हैं, तो ऐसी कंडीशन के लिए फिशेज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना? आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे, रूल नंबर 10 क्या कहता है? रूल नंबर 10 कहता है मीन्स का प्रयोग आए। देखे मीन्स का प्रयोग आए अर्थात इनकम के अर्थ में हो तो इसे प्लूरल मानकर बहुवचन क्रिया लगाना चाहिए। अगर मीन्स का अर्थ आय हो तो इसका प्रयोग बहुवचन में किया जाना चाहिए और इसके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हमें करना चाहिए।
जबकि इसका अर्थ विधि या माध्यम, लेकिन इसका अर्थ विधि या माध्यम हो तो इसका प्रयोग एक वचन एवं बहुवचन दोनों में होता है। देखेंगे कैसे, देखेंगे सेंटेंस, ही सक्सीडेड बाय दीज या दिस मीन्स इन बिजनेस, वह इन माध्यमों या इस माध्यम से बिजनेस में सफल हुआ। ध्यान देंगे, अब माध्यम अर्थ दे रहा है ना, तो माध्यम विधि या माध्यम अर्थ देने में आप इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगला वाक्य देखेंगे, हिज मीन्स इज स्मॉल बट माई मीन्स इज मेनी। अब देखो ये वाक्य थोड़ा गलत हो रहा है। कैसे गलत हो रहा है, वाक्य ये कहना चाहता है उसके जो है आय के साधन स्मॉल छोटे हैं, जबकि आय के रूप में इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, बहुवचन सेंस में किया जाता है, जहां पर किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, आर का प्रयोग करेंगे। तो सही वाक्य क्या होगा, हिज मीन्स आर स्मॉल बट माई मीन्स, फिर भी यहां देखो गलती है कि मेरे साधन, यहां पर मतलब मेरे साधन क्या, आय के साधन, आय के स्रोत क्या है, मेनी, तो यहां पर हम इसका बहुवचन रूप में प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा, आर। हिज मीन्स आर स्मॉल बट माई मीन्स आर मेनी। अब देखेंगे वैजेट के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। देखिए अधिकतर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक सेंटेंस है बाइबल का जिसमें एक वचन क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो उसको आप बाई हार्ट याद कर लीजिए, नहीं अधिकतर बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग होता है। देखिए हिज वैजेज वाज 400 इन अ मंथ, उसकी जो वैजेज थी वह 400 रुपए एक महीने में थी। तो देखें इसको चूंकि बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर वाज का प्रयोग करना उचित नहीं है। यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, वेयर का, वर का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य हम देखेंगे 10, द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। देखिए इस वाक्य को देखें, द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। इस वाक्य को देखें, देखें यह वाक्य आपका सही सेंटेंस है। क्यों यह वाक्य सही है, इस वाक्य में आप देख सकते हैं यह वाक्य गलत नहीं दिया गया है, ये बाइबल का स्टेटमेंट है, इसलिए वेजेज है तो प्लूरल में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया, यह वाक्य पूरी तरह सही है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि वेजेज का प्रयोग कैसे करें। अगर ये पार्टिकुलर सेंटेंस आ रहा है द वेजेज ऑफ सिन, तो आप इज लगाएंगे, अन्यथा इसको बहुवचन मानते हुए बहुवचन क्रिया का प्रयोग इसके साथ आप लोग करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट रूल का स्टडी करते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या कहता है, थोड़ा समझने की जरूरत है, बहुत ट्रिपिकल नहीं है, लेकिन यहां हम इसको ध्यान देंगे। देखिए रूल नंबर 12 कहता है कमेटी, ज्यूरी, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, टीम, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक, पुलिस, हाउस, गवर्नमेंट, कोर, काउंसिल, हर्ड, ऑर्केस्ट्रा, कम्युनिटी, इंटेलिजेंसिया, यूनियन, क्लब, अपोजिशन, फर्म, फ्लॉक आदि कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं। नाउन के रूप में हो तो इनके साथ एक वचन एवं पोसेसिव केस के रूप में हो तो इट्स, देखिए थोड़ा यहाँ ध्यान दें, यहाँ शायद थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है, आप लोग इस चीज को समझें। यदि कम्युनिटी, ज्यूरी, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, टीम, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक, पुलिस, हाउस, गवर्नमेंट, कोर, काउंसिल, हर्ड, ऑर्केस्ट्रा, कम्युनिटी, इंटेलिजेंसिया, यूनियन, क्लब, अपोजिशन, फर्म, फ्लॉक आदि का प्रयोग कलेक्टिव नाउन के रूप में हो, अगर कलेक्टिव नाउन के रूप में हो तो इनके साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, एवं पोसेसिव केस के रूप में, ऐसे लिखे इसको, एवं पोसेसिव केस के रूप में इट्स लगा, यहां लिख दीजिए, पोसेसिव केस के रूप में इट्स लगाते हैं, इट्स लगाते हैं, लगाते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा, पोसेसिव केस के रूप में इट्स लगाते हैं। और यदि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, अर्थात नाउन ऑफ
ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में हो, अर्थात प्रत्येक सदस्य का बोध हो, तो वहां पर इनके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा एवं पोसेसिव केस के रूप में देयर लगाएंगे। थोड़ा ये ध्यान देंगे, ये कहने का मतलब है अगर कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो उसके साथ एक वचन की क्रिया, और यदि पोसेसिव केस आ रहा है तो इट्स का प्रयोग करेंगे, और यदि डिवाइडेड अर्थात मतलब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड प्रत्येक सदस्य का बोध होने को बताया जा रहा है तो वहां पर हम इसके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, और यदि पोसेसिव केस आ रहा है तो वहां पर हम देयर का प्रयोग करेंगे, इट्स का नहीं। देखेंगे दो वाक्य दिए गए हैं और सेंटेंसेस का स्टडी हम करेंगे। देखें इसको, द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देखें यहां पर एक मिस्टेक कर दी गई, ज्यूरी को तो एक वचन मान लिया गया, अब यहां पर जो देयर का प्रयोग किया गया है इसको यहां पर गलत किया गया है, क्योंकि ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, इसको कैसे करेंगे? अब ज्यूरी को जब आपने एक वचन मानकर एक वचन क्रिया का प्रयोग किया तो यहां पर इट्स का प्रयोग करेंगे। द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। देखिए इसको, द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, इसको ये वाक्य आपका सही है। अब देखेंगे द ज्यूरी वेयर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, ये वाक्य यहां पर गलत हो रहा है। अब डिवाइडेड, ज्यूरी जब अपने उसमें डिवाइड थी अपने रायों में, तो हम यहां पर क्या करेंगे? परामर्श में यहां पर वेयर का प्रयोग तो सही है, लेकिन यहां पर इट्स का प्रयोग गलत है। यहां पर किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? देयर्स का। क्या हो जाएगा? द ज्यूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, फिर नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा? ओपिनियंस। द ज्यूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। देखिए इस प्रकार इन वाक्यों को लिखा जाएगा, और कुछ हम सेंटेंसेस देखते हैं जो इस रूल को सर्टिफाई करेंगे, इसकी पुष्टि करेंगे। अब देखेंगे हम लोग कुछ और एग्जांपल्स, जो अभी रूल आपको लिखाया गया था उसी से रिलीवेंट कुछ और एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं। द कमेटी इज अनएनिमस ऑन दिस इशू। ये सेंटेंस आपका क्या है? सही है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। द कमेटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस एमंग द मेंबर्स। देखे डिवाइड कंडीशन को इंडिकेट करता है कि कमेटी के सदस्य डिवाइड हैं। द कमेटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस एमंग द मेंबर्स, और मेंबर्स में क्या है? बिटरनेस, इसको प्लूरल माना गया तो यहां पर आर का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य देखेंगे, द कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। हम एक चीज यहां पर हम विशेष आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। देखिए वाक्य ये क्या कहना चाहता है? द कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। यहां पर गलती करके क्या परीक्षाओं में दिया जा सकता है, यहां पर क्या पता यहां पर देयर कर दे, ठीक है ना, और यहां पर रिपोर्ट्स कर दे, तो फिर यहां पर मिस्टेक हो जाएगी, आपको हैव का प्रयोग करना होगा। लेकिन द कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, हमने बताया था अगर कलेक्टिव नाउन के रूप में हो तो इनके साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, और पोसेसिव केस के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे? इट्स का प्रयोग करेंगे। देखिए यहां पर इट्स का प्रयोग किया गया। अगर यहां पर एक वचन का प्रयोग कर दिया गया और यहां पर देयर का प्रयोग कर दिया गया तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा। थोड़ा इस चीज को ध्यान देंगे। इस वाक्य को देखें, द कमेटी हैव सबमिटेड, देखिए हैव आ गया तो ये इंडिकेट करता है कि इसको प्लूरल माना गया है, और बहुवचन मानने में इसके पोसेसिव केस के रूप में इट्स का नहीं देयर का प्रयोग किया गया, जो वाक्य पूरी तरह आपका सही है। क्या सही सेंटेंस है? द कमेटी हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स हो जाएगा, यहां पर केवल रिपोर्ट नहीं होगा। अगला वाक्य ध्यान देंगे, द टीम इज वेरी स्ट्रांग। कलेक्टिव तौर से बताया गया कि टीम बहुत मजबूत है, ठीक है ना। अब देखें, द टीम इज क्वेरलिंग लाइक चिल्ड्रेन। जो टीम के जो सदस्य हैं वे कैसे लड़ रहे हैं? जैसे बच्चे हों। तो यहां पर किसका प्रयोग किया गया? ध्यान देंगे, इस वाक्य को समझने का प्रयास करें। कैसे बनाएंगे इसको, आप दिमाग लगाएं। हमने जान करके यहां पर गलती कर दिया, इस नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? आर का प्रयोग करेंगे। वाक्य ये कह रहा है टीम के सदस्य कैसे झगड़ा कर रहे हैं? बच्चों की तरह। अगले वाक्य को देखेंगे, पब्लिक लॉजेड इट्स फेथ इन डिफेक्टर। अब देखें यहां पर इट्स का प्रयोग किया गया, पब्लिक को कलेक्टिव नाउन मान करके, ठीक है ना।
यहाँ पर देयर का प्रयोग लाजिज यहाँ पर ये दे दिया गया, मतलब एक वचन क्रिया अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट यहाँ पर कर दिया गया, और इसी के तहत एक वचन मानते हुए पोसेसिव केस के रूप में इट्स का प्रयोग किया गया। हालांकि यह वाक्य आपका सही है, सब वाक्य है, कोई वाक्य आपके गलत नहीं है। देखें नीचे वाला वाक्य अगर था पब्लिक आर, देखो पब्लिक को प्लूरल माना गया, इसलिए पोसेसिव केस के रूप में देयर का प्रयोग किया गया, और उसके बाद जो संज्ञा दी है उसको बहुवचन में रखा गया। आशा करते हैं कि आप सभी लोग नोट्स बना रहे होंगे। यदि आपको हमारा पढ़ाया गया मटेरियल पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं और अधिक वीडियो अपलोड कर सकूं। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।